गुड मॉर्निंग। आप सभी अच्छे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी परिश्रम भी कर रहे हैं। कहा गया है, एक युक्ति है, खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाइए जो कि अगर नाली में भी गिर जाए तो उसकी कीमत कम नहीं होता। संस्कृत में एक उक्ति है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथैः, यानी कि कार्य मेहनत और परिश्रम से सिद्ध होते हैं, न कि मन में इच्छा रखने से और स्वप्न देखने से। फिर हम लोग अपने कार्य क्षेत्र में परिश्रम पूरी तरह से करेंगे। सफलता के लिए कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। जो मेहनत नहीं करेगा उसे सफलता नहीं मिलेगी। ये कर्म क्षेत्र है ना। जैसे कि हम लोगों के पास अगर भोजन भी आता है तो हाथ से उठा करके भोजन को मुख तक लाना पड़ता है। हाथ का काम है उठा करके लाना। यहाँ भी कर्म आवश्यकता है, परिश्रम आवश्यकता है। फिर मुंह में जाने के बाद अंदर नहीं जाता है ना, उसके लिए मुख में भी दांत का काम है अपना, उसको चबाना। सिस्टम बाय सिस्टम जाता है, सभी जगह हमें मेहनत करना पड़ता है। तो चलिए आप सभी को आज एक नया वीडियो मैं फिर से लेकर के आया हूं, जिसमें क्लास 10 एनसीईआरटी की बुक है, जिसमें एक्सरसाइज 8.1 इसी चैप्टर को मैं क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर में समझाने जा रहा हूं। इसको गौर से देखना है, सारे क्वेश्चन गौर से देखेंगे, समझेंगे और क्वेश्चन को बनाने का प्रयत्न करेंगे। घर पे पूरी तरह से अभ्यास करेंगे। चलिए, धन्यवाद। सबसे पहले हम लोग देखते हैं निष्पत्तियां। 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है इस चैप्टर के लिए। एक निष्पत्ति का फॉर्मूला, निष्पत्तियां या त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान रखना है? निष्पत्तियां या त्रिकोणमितीय अनुपात। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ये निष्पत्तियां 6 भाई है। कितने भाई हैं? 6 भाई। सबसे बड़ा भाई साइन है, तब कॉस है, तब टैन है, तब कॉट है, तब सेक है, तब कोसेक है। ये याद रखेंगे। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। क्या याद रखेंगे? साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। क्या बोलेंगे? साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। इसको क्रमबद्ध याद रखना है। इसको क्रमबद्ध याद रखना है। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। क्या याद करना है? साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक होता है, सबसे बड़ा भाई का सबसे नीचे वाले। फिर कॉस का सेक होता है और टैन का कॉट होता है। एक फॉर्मूला बताए थे, लाल बटा कक्का, के ये कर दिए। पहला लंब बटा कर्ण, दूसरा आधार बटा कर्ण, तीसरा लंब बटा आधार। पहला साइन थीटा का बोध कराता है। फर्स्ट वाला साइन, दूसरा का कॉस और तीसरा का टैन। इसको बोलेंगे कॉट, सेक और ये हो जाएगा कोसेक। ये ध्यान रखना है। यानी फिगर हम बड़ा बना देते हैं ताकि समझ में आए। एल के ए, ये ध्यान रखना है। ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया और ये बाबू टैन हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, ये टैन हो गया। साइन कॉस टैन, क्या बोलेंगे? साइन कॉस टैन। यहां चलेगा कॉट, सेक और यहां कोसेक। क्या चलेगा? यहां चलेगा कॉट, सेक, कोसेक। साइन थीटा क्या होता है? ये 6 यानी 3 याद रखना है। लंब बटा कर्ण होता है, एल बटा के। पहला लंब बटा कर्ण हो गया, सबसे नीचे वाला साइन का कोसेक, यानी कोसेक का क्या होगा? कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे चला आएगा। ये प्रतीक का चिन्ह है बटा का। कॉस का ए बटा के है, यानी आधार बटा कर्ण, ए बटा
k कर दिए, cos का sec है तो k ऊपर चला गया और a नीचे चला गया। tan का क्या होता है? लंब बटा आधार l बटा a, तो cos tan का उल्टा होता है a बटा l हो जाएगा। अब ध्यान रखेंगे लंब का संकेत गणितीय भाषा में l फॉर लंब, इसको अंग्रेजी में p से सूचित करते हैं। आधार को a फॉर आधार, इसका संकेत b होता है बाबू, और कर्ण a फॉर कर्ण, इसका सिंबल h होता है। l p, l को p का मतलब l समझेंगे, a का मतलब आधार है तो b समझेंगे, और k का मतलब कर्ण तो h समझेंगे। p का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। एक b का मतलब बेस, BASE बेस मतलब आधार, और एक फॉर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी कर्ण। तो देखेंगे sin थीटा का फार्मूला आ गया लंब बटा कर्ण, यानी p बटा h, l बटा k। cos थीटा का हो गया आधार बटा कर्ण, इसको लिखेंगे b बटा h। tan थीटा का लिखेंगे लंब बटा आधार, l का p होता है, आधार का p होता है। cot थीटा sin cos tan, sin का उल्टा कोसेक, 3 याद रखना है। tan cot का उल्टा होता है, आधार ऊपर चला गया, लंब नीचे आ गया, तो b बटा p हो गया। sec थीटा, sec थीटा cos का उल्टा होता है, क्या हो जाएगा? अब कर्ण बटा आधार यानी h बटा b हो जाएगा बाबू। और cosec थीटा कर्ण बटा लंब होगा, कर्ण बटा लंब, इसको लिखेंगे h बटा p। यानी ये sin cos tan cot sec cosec, sin cos tan, sin cos tan, tan का उल्टा cot, ऐसे चलेंगे। यहां देखो sin cos tan, यहां तक याद रखना है। tan के बाद क्या होगा? cot, sec, cosec, cosec, यानी cot का उल्टा tan हो गया, sec का उल्टा कोसेक हो गया, और कोसेक का उल्टा साइन हो गया। समझ में आया? लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, cos थीटा आधार बटा कर्ण, cos थीटा आधार बटा कर्ण, tan थीटा लंब बटा आधार, tan थीटा लंब बटा आधार, cot थीटा आधार बटा लंब, cot थीटा आधार बटा लंब, sec थीटा कर्ण बटा आधार, sec थीटा कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। इसके साथ साथ ये चीज याद रखना है। धन्यवाद। अब इसके बाद हम लोगों को पाइथागोरस प्रमेय याद रखना है। क्या याद रखना है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय ये जानने के लिए छह जो निष्पत्तियां हैं, छह जो भाई हैं, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ऐसे करके इसको याद रखना है। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय याद रखना है। पाइथागोरस प्रमेय ये होता है कर्ण स्क्वायर यानी h स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यह एक समकोण त्रिभुज है, सब कुछ करो। ये समकोण त्रिभुज है a b c, ये हो गया लंब l, ये हो गया आधार b, l छोटा नहीं, l लिखो ठीक है, b लिखो और इसको h लिखो। अब देखो फिर से समझ लो, लंब बटा कर्ण, लंब को कर्ण के साथ साइन, फिर आधार को कर्ण के साथ कॉस, और लंब को आधार के साथ tan। साइन थीटा क्या होगा? लंब भागा कर्ण। साइन थीटा क्या होगा? ये 90 डिग्री होता है। साइन थीटा क्या होगा? लंब बटा कर्ण। ये ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है। समकोण के सामने की भुजा कर्ण होता है। अगर थीटा जहां C के सामने थीटा है तो लंब थीटा के सामने होगा, ये लंब हो गया। और जो केंद्र को जो थीटा के साथ सटा हुआ हो, जो थीटा के साथ मिले, इसको हम लोग बेस कहते हैं। थीटा के साथ जो रेखाखंड मिले, ये BC मिल रहा है ना, ये आपका आधार हो गया। जहां थीटा दिखाई दे, जिसके साथ मिली हुई थीटा दिखाई दे, थीटा किसके साथ दिखाई दे रहा है? इसके साथ। तो देखो ये समकोण हो गया और ये दोनों न्यून कोण हो गए। ये दोनों क्या हो गए? न्यून कोण हो गए, 90 डिग्री से छोटा।
90 डिग्री से छोटा। अगर थीटा यहाँ है तो लंब ये होगा, थीटा यहाँ है तो लंब यहाँ होगा, आधार ये होगा। अगर ये थीटा यहाँ हो जाए तो लंब कौन होगा, ये लंब होगा और ये आधार होगा। थीटा यहाँ रहे तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। समझ में आया ना? ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है। मैंने थीटा यहाँ रखा तो पहले क्या ध्यान देंगे, लंब बटा लंब भागा कर्ण साइन थीटा, लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार b बटा कर्ण cos थीटा और लंब बटा आधार tan थीटा, लंब बटा आधार tan थीटा। ये चीज समझ गए? अब देखो ये दो चीज क्या रहेगा, h दे या p दे तो b निकल जाएगा। अगर लंब आधार दिया रहे तभी भी कर्ण निकल जाएगा, या कर्ण आधार दिया रहे तभी भी लंब निकल जाएगा। ये याद रखेंगे। कैसे? ये चीज ध्यान रखना है, ये पाइथागोरस महोदय ने बताए थे। सबसे पहले h निकालना है, a स्क्वायर रूट में जाता है, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। b स्क्वायर यहां कोष्टक दे सकते हैं, b स्क्वायर हो गया। h यानी कर्ण, h फॉर हाइपोटेनस। जब बड़ा निकालना है, ये बड़ा होता है, बड़ा भुजा निकालना है तो दोनों को रूट में लगाओ और दोनों को अलग अलग स्क्वायर करके जोड़ दो। अगर यहाँ 3 4 है तो कर्ण निकालना है बड़ा, तो कुछ नहीं करना है, बड़ा दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो और स्क्वायर रूट लगा दो। 9 प्लस 16 यानी 25, 25 का 5 हो गया बाबू। अगर इसमें से बड़ा दिया रहे और कोई एक छोटा दिया रहे तो बड़का के स्क्वायर में से छोटा के स्क्वायर घटा करके रूट लगा दो। अब देखो हमें p निकालना है, तो p निकालना है तो b को इधर खींचो, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर p स्क्वायर हो गया, यानी कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। या कोई दिक्कत नहीं है, इधर आ गया उससे कोई दिक्कत नहीं, बराबर कर लो। p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर घटाओ b स्क्वायर, स्क्वायर में p है तो ये कौन चीज जाएगा, रूट में जाएगा, रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। या आपका p निकल गया। p निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण के वर्ग में से किसको, कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग निकाल लेंगे। अगला देखेंगे, अगर हमें b निकालना है तो b स्क्वायर को यहां देखो b निकालना है, b स्क्वायर तो p को इधर खींचो, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, b स्क्वायर को इधर करो, b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। इस पर दे दो, b स्क्वायर में है रूट में जाएगा, b बराबर रूट अंडर h के स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। यही आपका हो गया। अगर आधार निकालना है, छोटा है आधार, कर्ण से तो छोटा ही है ना, तो कर्ण के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देंगे। समझ में आया? एक फार्मूला वो निष्पत्ति का याद रखना है, sin थीटा लंब बटा कर्ण, cos थीटा आधार बटा कर्ण, tan थीटा लंब बटा आधार। यानी कि फिगर बनाते हैं, अगर थीटा यहाँ है, जहां रहे इसको लंब मानते हैं, लंब, इसको आधार और इसको कर्ण। तो देखो 1 2 3 कैसे बनाएंगे, 1/2 यानी लंब बटा कर्ण, 1/2, 1 का मतलब 1 मैंने लंब को माना है, कर्ण 2, लंब बटा कर्ण आपका साइन हो गया। 2 नंबर में क्या होगा, 3/2 यानी आधार बटा कर्ण, और तीसरा क्या होगा, लंब बटा आधार। यानी ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, जैसे देखो लंब लिखो, आधार लिखो, r0 है आधार और कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण, पहला को अंतिम के साथ लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ये साइन का हो गया। 2 नंबर में आधार बटा कर्ण, आधार के साथ मैच करो, आधार बटा कर्ण, तो ये cos थीटा हो गया। और तीसरा में लंब आधार, लंब बटा आधार, आधार, तो ये आपका tan थीटा हो गया। 3 याद हो गया, याद हो जाएगा, tan का उल्टा cot होगा
यहां सेक लिखेंगे, थीटा में है तो थीटा डालो, यहां साइन है तो कोसेक हो जाएगा। यानी कॉट का tan का उल्टा होता है कॉट, आधार बटा लंब। सेक थीटा है, कॉस का उल्टा होता है कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा साइन का कर्ण बटा लंब हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला याद रखना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, अलजेब्रा का। अच्छा, जैसे प्रश्न में आएगा हम समझाते रहेंगे। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन मिटा देते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखना है। त्रिभुज एबीसी में लिखेंगे एक नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में क्या है? त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। कोण बी क्या है? कोण बी समकोण है। कोण एबीसी में कोण बी समकोण है। इसके साथ साथ दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB बराबर 24 सेंटीमीटर यह क्वेश्चन दिया है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है दिया है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में दो क्वेश्चन है। एक साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करें। साइन ए कॉस ए, और 2 नंबर में है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करें। साइन सी और कॉस सी, कॉमा का मतलब है कि इससे पहले अलग। अब देखो थीटा कुछ भी लिया जा सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, थीटा भी रख सकते हैं, बीटा भी रख सकते हैं, अल्फा भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले एबीसी बनाएंगे। एबीसी कौन सा त्रिभुज है? जब भी हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जानते हो बाबू, इसमें समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखेंगे कि हमें समकोण त्रिभुज पर इसको बनाना है। बी कौन समकोण है? यहां पर बी डाल दिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? धन्यवाद। चलिए यहां पर अब देखिए, अब आप चाहोगे तो ए यहां भी रख सकते हो या यहां भी रख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। ऐसा नहीं है कि हम यहीं की पे ये रखेंगे, यहां भी रख सकते हैं, क्योंकि थीटा का पोजीशन दो ही होता है समकोण त्रिभुज में, जो न्यून कोण होता है। या तो ये कंडीशन बनेगा, चाहे यहां पे कंडीशन बनेगा। तो आपको जहां रखने की इच्छा हो रख सकते हैं। हमने यहां पर ए रख दिया, चलो, और यहां पर सी रख दिया। तब देखो एबीसी में, अब बताओ थीटा कौन होगा? यहां देखो क्वेश्चन में दे रहा है साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए और कॉस ए का, चलो अब थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं। ए बी कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर लिखो। बीसी कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर लिखो। यहां तक लिख लिए। अब बताओ बाबू क्या नहीं दिया है? ये नहीं दिया है, ई बराबर बात हमको नहीं पता। हम तो पहले तीनों निकालेंगे ना। कुछ भी साइन ए कॉस ए tan ए दिया रहे तो पहले प्रयास करो, तीनों भाई को इकट्ठा करो, तीनों भाई को बुलाओ। लंब और आधार आ गया, क्या नहीं आया? कर्ण नहीं आया। कर्ण बराबर क्या होता है? तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखोगे? कर्ण स्क्वायर यानी AC स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर लिखो H स्क्वायर बराबर, कर्ण H हो गया बराबर लंब स्क्वायर यानी P, लंब का संकेत P होता है, प्लस B स्क्वायर। यानी यह पाइथागोरस प्रमेय से होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण H होता है। अब चलो
स्क्वायर लिखें। एच किसका मान है? AC है, तो लिखो AC का स्क्वायर। कर्ण नहीं रहा, समकोण के सामने के भुजा कर्ण होता है, यही कर्ण है, बराबर लंब कौन हुआ? AB हुआ, तो AB का स्क्वायर अब प्लस आधार क्या हुआ? BC हुआ, BC का स्क्वायर यहां लिख दिए। समझ रहे हैं ना? चलो AC का स्क्वायर बराबर